हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप सभी स्टूडेंट बहुत अच्छे होंगे एंड अपनी पढ़ाई भी इनफैक्ट अच्छे से कर रहे होंगे। मैं हूं आपकी मैथ्स टीचर और आज हम यहाँ पे क्या डिस्कस कर रहे हैं, आपके क्लास 10th का चैप्टर नंबर 4, मैथ्स का चैप्टर नंबर 4, जिसका नाम क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें यहाँ पे पढ़ना है। चैप्टर बहुत इजी है, साथ में बहुत इंपॉर्टेंट भी है। इस साल के लिए भी, आगे के लिए भी, जितना आप जब भी आप पढ़ोगे मैथ्स, उसमें आपका इसका यूज होता ही होता है, राइट। और साथ ही में एक चीज और है इस चैप्टर में, कि आपने चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल पढ़ा है ना। उसी का ही थोड़ा एक्सटेंडेड वर्जन में हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ने वाले हैं। कैसे पढ़ेंगे, क्या क्या पढ़ने वाले हैं आज के लेक्चर में सबसे पहले हम क्या देखने वाले हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती क्या है, यानी कि उसका इंट्रोडक्शन। देन हम उसको सॉल्व करने के मेथड्स के बारे में बात करेंगे, जिसमें से एक मेथड को हम आज डिस्कस करेंगे, जो कि कौन सा है, फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, तो रेडी रहिए, क्लास स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले चैप्टर का नाम क्या कहता है, चैप्टर का नाम कहता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या है। आपने चैप्टर नंबर 2 पढ़ा था, जिसमें था पॉलिनोमियल, है ना। और उसके अंदर एक टर्म आपने पढ़ी थी, कौन सी टर्म, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, राइट। अब वो किस फॉर्म में थी, वहां पे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल किस फॉर्म में था, वो था आपका जनरल में ax² प्लस bx प्लस c की फॉर्म में। ऐसा ही था, जिसकी डिग्री, पॉलिनोमियल की डिग्री 2 है, तो वो क्या हो गया, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। यहाँ पे पॉलिनोमियल ना होके यहाँ पे बात हो रही है इक्वेशन की। इस इक्वेशन से क्या मतलब है, इस इक्वेशन से मतलब है, इक्वेशन मतलब इक्वल टू। ठीक है, आप इसको इक्वल टू 0 पुट कर देते हैं। ठीक है, इक्वेशन है यानी कि आप इसको इक्वेट कर रहे हो। ठीक है, तो जब भी आप अपने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को, यानी कि ax² प्लस bx प्लस c को 0 के बराबर इक्वेट कर रहे हैं, तो ये क्या हो गया, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, शर्त क्या होगी यहाँ पे, कि आपका जो a है वो 0 नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए, अच्छा ये चीज आपको ध्यान देनी है। क्यों देनी है, क्योंकि डायरेक्टली एमसीक्यू टाइप्स में भी पूछ लेते हैं क्या, कि भाई एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी है, इसमें से क्या 0 नहीं हो सकता, तो आंसर क्या होगा, ए। क्यों, क्योंकि अगर हम a को 0 पुट कर दें, चलिए यहाँ पे 0 पुट कर देते हैं, तो 0x² प्लस bx प्लस c बराबर 0, यानी कि bx प्लस c बराबर 0, है ना। तो क्या ये अब क्वाड्रेटिक बची इसके बाद, नहीं बची। ये कैसी इक्वेशन हो गई, एक लीनियर हो गई। तो लीनियर तो हम बात ही नहीं कर रहे, हमारी क्वाड्रेटिक की बात हो रही है, तो क्वाड्रेटिक के लिए a 0 नहीं होना चाहिए, यानी कि x² का जो कोफिशिएंट है वो कभी 0 नहीं होगा। b 0 हो जाएगा चलेगा, c 0 हो जाएगा चलेगा, बट a कभी भी 0 नहीं होगा। ठीक है, ये था इसका जनरल फॉर्म, कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को किस फॉर्म में लिखा जाता है। ठीक, अब चलिए इसके एग्जाम्पल पे बात करते हैं। जैसे कि आपके पास एक एग्जाम्पल है, 2x² प्लस 5x माइनस 30 बराबर 0। कैसी इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, और देखते हैं, 4x² माइनस 9 बराबर 0। कैसी इक्वेशन है, डिग्री क्या है, 2, तो कैसी इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, 9x² प्लस 6x बराबर 0। अभी भी ये कैसी इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। c भले ही 0 है, बट डिग्री तो इसकी अभी भी 2 ही है, तो ये भी क्या हो गई, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें समझ आया क्या होता है, जिसकी डिग्री 2 है और इक्वल टू 0 कर रहे हैं उसको, यानी इक्वेशन की फॉर्म में लिख रहे हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को, तो वो क्या बन गई आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब बात करते हैं, अब जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो वर्ड प्रॉब्लम है, एग्जाम्स में क्या होता है, वर्ड प्रॉब्लम्स आती हैं, तो उसको पहचानना कैसे कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की वर्ड प्रॉब्लम है या फिर किसी और चैप्टर की है, कैसे पहचानेंगे क्वाड्रेटिक की है। तो उसके लिए क्या होता है, अगर आपके पास आपकी जो वर्ड प्रॉब्लम्स है, ये बस ध्यान देने वाली बात है थोड़ा इजीनेस के लिए, अगर वर्ड प्रॉब्लम्स में आपके पास कुछ ऐसी टर्म हो कि 2 नंबर के प्रोडक्ट की बात हो रही है, ठीक है, या फिर बात हो रही है स्क्वायर की,
राइट, या हो गया एरिया, या फिर पाइथागोरस थ्योरम का यूज हो रहा है कुछ, है ना, पाइथागोरस हो गया। और क्या हो सकता है, मल्टीप्लिकेशन की कुछ बात हो रही हो वेरिएबल्स की, तो इसको तो अभी इतना समझते हैं। तो अगर एग्जाम्पल चाहिए इस टाइप से कुछ आपके क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, प्रोडक्ट, एरिया, स्क्वायर, पाइथागोरस टाइप, तो हम जनरली क्या यूज करते हैं, हम जनरली यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ही यहाँ पे जनरल में यूज होता है ना, ये सिर्फ एक आइडिया लगाने वाली बात है। अब इक्वेशन की तो हमने बात करी, इक्वेशन की हमने बात कर दी, अब इसको सॉल्व भी तो करते होंगे, क्योंकि इक्वेशन है तो इक्वेशन तो सॉल्व होती है, तो इसको सॉल्व करने के भी तरीके होते हैं, राइट। तो इनको सॉल्व कैसे करा जाता है उसके हम पढ़ने वाले हैं इसमें दो मेथड, और वो दो मेथड क्या है, एक है आपका फैक्टराइजेशन, एक है आपका क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का यूज करके, ठीक है। ये दो तरीके हैं जो हम इसमें पढ़ेंगे इस चैप्टर में, ठीक है। तो सबसे पहले मेथड्स पढ़ने से पहले सबसे पहले हम क्या सीखते हैं, इक्वेशन बनाना सीखते हैं। किस तरीके से, चलिए पहला एक एग्जांपल लेते हैं। एक आपको यहाँ पे वर्ड प्रॉब्लम दी है, एक सिचुएशन दी है, आपको बनानी है इक्वेशन इससे। कैसे बनाएंगे चलिए देखते हैं। क्या बोला है, जॉन एंड जिवंती टुगेदर हैव 45 मार्बल्स। दो पर्सन्स हैं, दो लोग हैं, दो बच्चे हैं, उनके पास टोटल कितने मार्बल्स हैं, 45 मार्बल। यानी कि हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, जॉन प्लस जीवंती, दोनों के पास 45 मार्बल्स हैं। बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल्स ईच, मतलब जॉन ने भी 5 मार्बल खो दिए, जीवंती ने भी 5 मार्बल खो दिए, ठीक है। जब दोनों ने 5-5 मार्बल खो दिए, कहीं पे लॉस्ट हो गए उनके, तो जो उनके पास अब मार्बल्स हैं, ठीक है, जो अब उनके पास मार्बल्स है उनका प्रोडक्ट, प्रोडक्ट की बात आ गई यहाँ पे, कितना है 124, प्रोडक्ट की बात आ गई, यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन कुछ बन सकती है यहाँ पे, ठीक है। अब हमें क्या फाइंड करना है, हाउ मेनी मार्बल दे हैड टू स्टार्ट विद, अब उनके पास कितने मार्बल्स हैं दोनों के पास, वो पता करना है। तो यहाँ पे तो हम सिर्फ एक इक्वेशन बनाना सीख रहे हैं, अभी उसको सॉल्व नहीं करना सीखेंगे, तो इक्वेशन बनाना सीखते हैं, ठीक है। तो चलिए मान लेते हैं, लेट नंबर ऑफ मार्बल जॉन हैड, जॉन के पास हम कुछ मार्बल मान लेते हैं क्योंकि हमें नहीं पता कितने हैं, जॉन हैड इज इक्वल टू एक्स। अब देखो जॉन और जीवंती दोनों के पास 45 मार्बल्स थे, तो जॉन के पास अगर एक्स मार्बल्स हैं तो जीवंती के पास कितने हो जाएंगे, जीवंती के पास कितने हो जाएंगे, 45 माइनस एक्स हो जाएंगे, है ना, 45 माइनस एक्स हो जाएंगे, तो वही हम यहाँ लिख सकते हैं। चलिए, तो देयरफॉर नंबर ऑफ मार्बल्स जीवंती हैड, जीवंती के पास कितने मार्बल्स हैं, 45 माइनस एक्स, ठीक है। ये चीज हमें समझ आई, ये हमने कहां तक की इक्वेशन बनाई है, यहां तक की। अब इसके बाद दोनों ने क्या करा है, 5-5 मार्बल खो दिए, ठीक है। तो लिख सकते हैं इसको, बोथ लॉस्ट 5 मार्बल्स, दोनों ने 5-5 मार्बल खो दिए। अब जॉन के पास कितने मार्बल होंगे, एक्स थे, एक्स में से 5 उसने खो दिए, कितने बचे, एक्स माइनस 5। तो अब लिख सकते हैं, जॉन के पास कितने मार्बल्स, जॉन के पास हो गए, बचे अब एक्स माइनस 5। इसी तरीके से जीवंती ने भी 5 मार्बल खोए हैं, तो जीवंती के पास कितने हो जाएंगे, 45 माइनस एक्स उसके पास थे, उसमें से उसने 5 और खो दिए, तो हम इसको क्या लिखेंगे, 45 माइनस एक्स माइनस 5, यानी कि 40 माइनस एक्स। इतना समझ आया, ठीक है। हम चल रहे हैं यहाँ पे लाइन बाय लाइन चल रहे हैं, तो लाइन बाय लाइन ही समझते चलेंगे, ठीक है। चलिए, अब इसके बाद
दोनों ने 5-5 मार्बल को, इसके बाद क्या बोले, प्रोडक्ट ऑफ द मार्बल दे हैव नाउ इज 124, यानी कि जितने भी अब उनके पास मार्बल्स हैं उनका प्रोडक्ट, यानी कि जॉन के पास कितने हैं x-5, और किसके साथ प्रोडक्ट कर रहे हैं, जितने जीवंती के पास है, यानी कि 40 - x कितना है प्रोडक्ट, 124। ठीक है, इतना समझ आया। ये अभी तक हमने क्या करा है, सिर्फ और सिर्फ जो क्वेश्चन में दिया था वही हमने लिखा है, अलग से अभी कुछ नहीं करा। यहां तक क्वेश्चन में बात करी थी, अब इसकी बनानी है हमें एक इक्वेशन, एक स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व कैसे होगा, x-5 इंटू 40 - x है, तो पहले क्या करेंगे, मैथ इसमें, चलिए मल्टीप्लीकेशन का तरीका क्या है, x इंटू 40, फिर x इंटू एक्स, और फिर 5 इंटू 40 एंड 5 इंटू एक्स करेंगे। चलिए तो x इंटू 40 यानी कि 40x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 200 प्लस 5x बराबर 124। ठीक है, यानी कि क्या हो जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 45x माइनस, ये क्या हो जाएगा 324। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेते हैं। क्या हो जाएगा, दो पूरी दोनों साइड में माइनस से मल्टीप्लाई करा तो हमें क्या मिला, एक्स स्क्वायर माइनस 45x प्लस 324 बराबर 0। ठीक है, चलिए तो आपकी जो इक्वेशन बनी वो क्या बन जाएगी, इक्वेशन क्या बनी क्वाड्रेटिक, एक्स स्क्वायर माइनस 45 प्लस 324। तो यहाँ पे हमने सिर्फ अभी इक्वेशन बनाना सीखा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर वर्ड प्रॉब्लम दिए तो किस तरीके से बनेगी। ठीक है, चले आगे। नेक्स्ट, अगेन एक और सिचुएशन है, इसको भी हम क्वाड्रेटिक फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। क्या सिचुएशन दिया है, एक कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस अ सर्टेन नंबर ऑफ टॉयज इन अ डे। एक दिन में वो कुछ नंबर ऑफ टॉयज बना रहे हैं। ठीक है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वाज फाउंड टू बी 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड इन अ डे। एक दिन में जितने टॉय प्रोड्यूस हो रहे हैं उसकी जो कॉस्ट है वो क्या है, 55 माइनस जितने भी टॉय प्रोड्यूस करें एक दिन में। तो जो प्रोडक्शन कॉस्ट, टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट है वो क्या है, 750। तो अब आपको इसको इक्वेशन में फॉर्म करना है। कैसे करेंगे, सबसे पहले तो एक दिन में कितने टॉय बन रहे हैं उसकी बात करते हैं। चलिए, लेट नंबर ऑफ टॉयज produced on that day be x। ठीक है, produced on that day be x, ये हो गया। अब क्या बोली है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन की बात करिए। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या बोला है, 55 माइनस नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड इन अ डे, यानी कि क्या हो जाएगा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन $55 माइनस नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड इन अ डे यानी कि x। ठीक है, हर टॉय की कॉस्ट की बात हो रही है और एक दिन में कितने टॉय बने उसकी बात हो रही है। फिर क्या बोला है, किसी पर्टिकुलर डे में टोटल कॉस्ट क्या है, 750। तो टोटल कॉस्ट कितनी कैसे निकलती है, जितने नंबर ऑफ टॉयज है जितनी उसकी कॉस्ट है उनको मल्टीप्लाई करके निकलेगी, यानी कि टोटल कॉस्ट क्या हो जाएगा, टोटल कॉस्ट हो जाएगा x इंटू 55 माइनस एक्स, कितना दिया था क्वेश्चन में, चलिए देखते हैं 750। ठीक है, ये दिया है। अब क्या करेंगे, इक्वेशन आपकी बन गई, जो क्वेश्चन में आपको दिया था आपने लिख दिया है। अब बारी क्या है, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने की। तो चलिए मल्टीप्लाई करो तो 55x माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 750, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस 55x प्लस 750 बराबर 0। तो आपकी जो स्टैंडर्ड इक्वेशन है वो क्या हो गई,
एक्स स्क्वायर माइनस 55x प्लस 750। क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? बिल्कुल है। क्यों? डिग्री इसकी क्या आ रही है? 2 आ रही है। ठीक है, समझ आया? चलिए आगे चलते हैं। अब वहां तक हमने क्या सीखा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर वर्ड प्रॉब्लम है कैसे क्रिएट करी जाएगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि आपको चेक करना है जो आपको ये दी है इक्वेशन, क्या ये क्वाड्रेटिक है कि नहीं। ठीक है, तो जब भी आपको चेक करने के लिए बोला जाए आपको क्या करना है, आपको ध्यान में रखनी है इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म यानी कि क्या ये इस फॉर्म में है, अगर इस फॉर्म में हमें मिल रही है तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अगर ये इस फॉर्म में नहीं मिल रही है तो नहीं होगी। तो चलिए अब यहाँ पे क्या दिया, x माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 1 बराबर 2x माइनस 3। तो यहाँ पे स्क्वायर है, सबसे पहले इसी को ओपन करो, आइडेंटिटी लग जाएगी कौन सी, a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x प्लस 1 बराबर 2x माइनस 3। ठीक है, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5 माइनस 2x प्लस 3 बराबर 0। ठीक है, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 बराबर 0। क्या ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है? बिल्कुल बन रही है। क्यों बन रही है? क्योंकि ये ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c की फॉर्म में हमें दिख रही है। तो यस, दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगेन इसमें भी चेक करिए क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं। चलिए तो सॉल्व करने बैठते हैं। x को मल्टीप्लाई करो अंदर, क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 8 बराबर, इसको मल्टीप्लाई करा तो एक्स स्क्वायर माइनस 4। कैसे, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी की आइडेंटिटी, यानी कि क्या हो जाती है वो, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, चलिए तो ये क्या हो गया। अब देखो यहाँ पे इस एक्स स्क्वायर से ये एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, बचा क्या, एक्स प्लस 12 बराबर 0। क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? नहीं है। तो क्या बोलेंगे, दिस इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, नो। ठीक है, तो ये आपका ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी की फॉर्म में नहीं है, तो ये क्वाड्रेटिक नहीं है। कैसी इक्वेशन है ये, लीनियर इक्वेशन है। ठीक है, अगला पार्ट, चलिए इसको मल्टीप्लाई करो, 2x स्क्वायर प्लस 3x बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 1। सॉल्व करो इसको, सिंप्लीफाई करो तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1 बराबर 0। क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन जैसी है? बिल्कुल है। तो ये क्या हो गई, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यस, ठीक है। अगला, इसको भी चेक करना है। पावर इस बार दी है a प्लस बी का होल क्यूब दिया है। सबसे पहले आइडेंटिटी क्या होती है a प्लस बी के होल क्यूब की, a प्लस बी का होल क्यूब क्या हो गया, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab मल्टीप्लाई a प्लस बी, यही होती है। चलिए लिख लेते हैं, a क्यूब प्लस बी क्यूब यानी कि 8 प्लस 3ab a प्लस बी बराबर एक्स क्यूब माइनस 4। तो ये क्या हो गया, एक्स क्यूब प्लस 8 प्लस 6x स्क्वायर प्लस 12x बराबर एक्स क्यूब माइनस 4। कैंसिल, क्यूब है कैंसिल, बचा क्या, 6x स्क्वायर प्लस 12x और प्लस 12। चलिए कैसी इक्वेशन है ये, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसको और सिंप्लीफाई हम कर सकते हैं, पूरी इक्वेशन को 6 से डिवाइड कर दो, क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 बराबर 0। इक्वेशन कैसी है, क्वाड्रेटिक। ठीक है,
इक्वेशन कैसी हो गई? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला पार्ट क्या कहता है? इसमें भी आपको यही चीज चेक करनी है। चलिए करते हैं। क्या आ जाएगा? एक्स क्यूब माइनस 4x² माइनस एक्स प्लस 1। यहाँ क्या है? a माइनस बी का होल क्यूब। a माइनस बी का होल क्यूब क्या होता है? a माइनस बी का होल क्यूब, यानी कि a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में a माइनस बी। चलिए लिखो, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab a माइनस बी। एक्स क्यूब से एक्स क्यूब यहाँ पे सीधा सीधा कैंसिल हो रहा है। बचा क्या? -4x² माइनस एक्स प्लस 1 बराबर -8 माइनस 6x² प्लस 12x। सॉल्व करो। ये क्या हो जाएगा? -4x² प्लस 6x² यानी कि 2x² माइनस एक्स माइनस 12x माइनस 13x और प्लस 9 बराबर 0। यही आएगा। ठीक है। अब यहाँ पे भी आपको डिग्री क्या दिख रही है? 2 दिख रही है। इस इक्वेशन की पावर डिग्री 2 है। डिग्री 2 है यानी कि ये भी क्या है? एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है। अब सबसे पहली चीज चेक करना क्यों यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। कभी कभी क्या होता है, अगर आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, एमसीक्यू डायरेक्टली आपको 4 ऑप्शन देगी और बोलेगा बताओ इनमें से कौन सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो क्या करोगे? ऐसे ही चेक करना पड़ेगा, राइट? तो वही यहाँ पे करा है। ठीक है। या फिर ये बोल सकते बताओ इनमें से क्वाड्रेटिक इक्वेशन कौन सी नहीं है, तो भी क्या करोगे? चेक करोगे। चलिए नेक्स्ट पार्ट। k प्लस 1x² प्लस 3/2x बराबर 7, जहां पे k आपको -1 दिया है। चलिए कैसे सॉल्व होगा? ये क्या हो जाएगा? k की वैल्यू -1 रखो, प्लस 1 x² प्लस 3/2x बराबर 7, यानी कि -1 प्लस 1 इंटू क्या हो जाएगा? x² क्या हो गया? 0 बराबर 7। ये 0 हो गया तो बचेगा क्या? 3/2x बराबर 7, यानी कि 3x बराबर 14। क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन जैसी दिख रही है? नहीं दिख रही, क्योंकि इसकी डिग्री क्या है? 1 है। तो ये कैसी इक्वेशन है? लीनियर। लीनियर। ठीक है। चलिए अगला। अब हमने इक्वेशन बनानी सीखी, किस तरीके से बनेगी। वर्ड प्रॉब्लम अगर दी है, हमने चेक करना सीख लिया कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है। कैसे पता करो? पूरा ओपन करके, जितना सिंप्लीफाई हो सके उतना सिंप्लीफाई करके, है ना। अब आती है बारी उसको सॉल्व करने की। भाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो उसके सॉल्यूशन की बात करें, तो सॉल्यूशन से क्या मतलब है? सॉल्यूशन यानी कि उसका रूट, या फिर हम बोले उस इक्वेशन का जीरो, है ना। पॉलिनोमियल में हम यही पढ़ते थे, जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल। जीरोस की बात करते थे, तो वो जीरोस क्या होते थे? ऐसी वैल्यू एक्स की जो हम उस इक्वेशन में, उस पॉलिनोमियल में पुट करें तो पूरे उसको वो जीरो बनाते, यही कहते थे। तो यहाँ पे भी जीरोस बोलो, रूट्स बोलो, कुछ भी बोलो, एक ही बात है। इसका भी क्या मतलब होगा? ऐसी वैल्यू जो पूरे इक्वेशन में हम अगर पुट करते हैं तो वो उस इक्वेशन को जीरो बनाए। सपोज आपका कोई रूट जो है अल्फा है और एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, तो हम बोल रहे हैं अल्फा जो है वो इस इक्वेशन का जीरो है या फिर रूट है। रूट है से क्या मतलब हुआ कि आप x की जगह इस अल्फा को पुट कर रहे हो इस तरीके से, तो ये जब आप सॉल्व करोगे तो वो आपको 0 के बराबर आंसर देगा। ठीक है। तो यानी कि जो अल्फा है वो क्या है? उसका सॉल्यूशन है। ठीक। चलिए
अब इस सॉल्यूशन को निकालने के लिए कुछ तरीके थे, जैसे कि एक फैक्टराइजेशन मेथड है और एक क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है। तो अभी हम बात कर रहे हैं किसकी, फैक्टराइजेशन मेथड की। ठीक है, अब देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की हम बात कर रहे हैं, हम इसके जीरोस की बात कर रहे हैं। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर है तो ज्यादा से ज्यादा उसके कितने जीरोस हो सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा सिर्फ और सिर्फ 2 रूट हो सकते हैं। इसी तरीके से क्यूबिक अगर होता है तो उसके कितने ज्यादा से ज्यादा रूट हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, बट वो आपके अभी सिलेबस में नहीं है, क्वाड्रेटिक है तो इसकी बात करेंगे, एट मोस्ट 2 रूट्स होंगे। ठीक है, अब आती है बारी किसकी, फैक्टराइजेशन मेथड। अब ये फैक्टराइजेशन मेथड होता क्या है इसको समझते हैं हम एग्जाम्पल के थ्रू। कैसे, चलिए पहला क्वेश्चन जो कहता है कि फाइंड द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, यानी कि 2x² माइनस 5x प्लस 3 बराबर 0 दिया है और इसके रूट्स निकालने हैं, यूज करना है फैक्टराइजेशन का। कैसे करेंगे, तो हम कैसे करने वाले हैं, पहला स्टेप, सबसे पहले इक्वेशन लिखिए ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 है। सबसे पहला काम 2 इंटू 3 करो, यानी कि 2 इंटू 3 करा, आया क्या, 6 आया। अब 6 के हम ऐसे फैक्टर करें, 6 के हम ऐसे फैक्टर करेंगे जिसको जोड़ के या घटा के क्या आना चाहिए, ये बीच वाली वैल्यू आनी चाहिए, यानी कि -5 हमें मिलना चाहिए। जनरल बोले तो a इंटू सी हमने करा, और a इंटू सी के ऐसे फैक्टर करो जिसको जोड़ घटा के हमें b मिले। ठीक है, तो यही चीज हमें यहाँ करनी है। ठीक है, तो मैंने बोला 6 के आपको फैक्टर ऐसे करने हैं जिसको जोड़ के घटा के -5 आना चाहिए। तो हम 6 को क्या लिख सकते हैं, 3 इंटू -2 लिखे तो चलेगा, -3 इंटू -2 क्या हो रहा है, 6 आ रहा है, और -3 -2 अगर कर रहे हैं तो हमें क्या मिल रहा है, -5 मिल रहा है। यानी कि मल्टीप्लाई करने पे यही आना चाहिए और प्लस माइनस करने पे बीच वाली वैल्यू। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, 2x² माइनस 2x माइनस 3x प्लस 3 बराबर 0। इसको हम क्या बोलते हैं, और स्प्लिटिंग द मिडल टर्म, मतलब मिडल टर्म को इस तरीके से स्प्लिट करा है कि अगर इनको हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं दोनों को, तो ये दोनों का मल्टीपल आ जाए, और प्लस माइनस करने पे -5 भी आना चाहिए। ये चीज समझ आई। नेक्स्ट स्टेप में क्या करो, अब लेंगे कॉमन। कॉमन क्या लेंगे, पहली 2 वैल्यूज से कॉमन लीजिए, आखिरी 2 वैल्यूज से कॉमन लीजिए, जो भी कॉमन निकल रहा है। तो हम क्या करेंगे, यहां से कॉमन लिया तो क्या मिला, 2x, बचा क्या, x -1 कॉमन लो यहां से, -3 यहां से कॉमन आ सकता है, दोनों में 3 है, अंदर क्या बचेगा, x -1। ठीक है, तो हमें क्या मिला, 2x -3 और x -1। अब हमने क्या करा था, x -1 यहाँ से कॉमन लिया तो बचा क्या, 2x -3, वो हमने लिख दिया। यहाँ से हमें क्या मिल रहा है, 2x -3 बराबर 0 और x -1 बराबर 0। तो इसके 2 रूट्स आ जाएंगे यहाँ से। कैसे, x की वैल्यू यहाँ से क्या आ रही है, 3/2, और यहाँ से क्या आ रही है, 1। ठीक, तो इसके जो 2 रूट्स हैं वो क्या क्या है, एक है 3/2, एक है 1। ठीक है, समझ आया फैक्टराइजेशन मेथड। आगे चलते हैं और इस पे एक और एग्जांपल देखते हैं। अब की बार आपको क्या दिया है, 6x² माइनस x -2 बराबर 0। अब यहाँ पे भी आपको इसके निकालने रूट्स हैं, यूज क्या करना है, फैक्टराइजेशन मेथड, यानी कि स्प्लिटिंग द मिडल टर्म भी कहते हैं। तो फैक्टर कैसे निकालेंगे, 6 इंटू 2 करा, क्या आया, 12 आया। 6 इंटू -2 कर रहे हैं यहाँ पे हमें ना, -12 आ रहा है। अब इसको आपको जोड़ घटाना है और लेके आना, फैक्टर निकाल के इसके जोड़ घटा के -1 लेके आना है। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 3 इंटू 4 लिख सकते हैं, माइनस की बात बाद में करेंगे, पहले 3 इंटू 4 लिखेंगे, होता है 12 होता है,
और मैं अगर बोलूं 4 माइनस 3 तो हमें क्या मिल रहा है, 1 मिल रहा है। तो इसकी जगह अगर मैं ऐसे लिखूं, ये तो नहीं हो पाएगा, यहाँ से हमें 1 मिल रहा है, हमें चाहिए माइनस का 1, यानी कि 3 माइनस 4 कर दो तो क्या मिलेगा, माइनस का 1 मिलेगा। यही तो मिलेगा, यही हमें चाहिए। ठीक है, तो चलिए 6 2 12 हो रहा है, तो ये तो एज इट इज। यहाँ लिखो 4x प्लस 3x माइनस 2 बराबर 0। अब देखो माइनस 4x प्लस 3x क्या बना रहा है, माइनस x, और 4 3 जा 12 भी होता है। कॉमन लेने का काम शुरू करें तो 2x कॉमन आ रहा है, यहाँ से क्या बचा अंदर, 3x माइनस 2 प्लस यहाँ से 1 लीजिए 3x माइनस 2। अब यहाँ पे जो ध्यान देने वाली बात है वो क्या है कि ये जो 3x माइनस 2 है ये दोनों में सेम आना चाहिए। अगर अलग अलग आ रहा है यानी कि आपके क्वेश्चन जो आप सॉल्व कर रहे हो वहां पे गड़बड़ी है, रीचेक करने की जरूरत है। ठीक है, अब यहाँ पे 3x माइनस 2 है, यहाँ पे भी 3x माइनस 2 है, दोनों में से कॉमन ले लिया, बचा क्या, इधर बचा क्या 2x, इधर बचा 1। तो यहाँ से इसके दो रूट्स आएंगे, एक 3x माइनस 2 बराबर 0, एक 2x प्लस 1 बराबर 0, यानी कि x की वैल्यू क्या हो गई 2/3, x की वैल्यू क्या हो गई -1/2। अब यहाँ पे बात करते हैं, जो आपने रूट्स निकाले क्या वो सही है, उसको चेक करने के लिए क्या करोगे, अगर आप इन रूट्स को इक्वेशन में वापस से पुट कर दो और अगर वो 0 बना रही है तो मतलब सही है। तो चलिए इस बार चेक करते हैं, रखते हैं वैल्यू पहले वाले की, 6 इंटू 2/3 का होल स्क्वायर माइनस 2/3 माइनस 2 बराबर 0। ये क्या हो जाएगा 6 इंटू 4/9 माइनस 2/3 माइनस 2 बराबर 0। ये हो गया 3 2 जा 6, 3 3 जा 9 एंड 8/3 माइनस 2 माइनस 6/3 बराबर कितना आ रहा है, चलिए देखो 8/3 माइनस 8/3 कितना आ गया 0, यानी कि अब ये 0 आ रहा है, इसका मतलब क्या है ये 2/3 इसका क्या है, रूट है। दूसरे वाला भी इसी तरीके से चेक कर सकते हैं, वो भी 0 के बराबर आएगा। अगर अगर कोई भी x की वैल्यू आपकी 0 के बराबर नहीं आ रही जो आपने निकाले, यानी कि आपकी कैलकुलेशन में गड़बड़ है, आपको दोबारा करने की नीड है। ठीक है, ये चीज याद रखनी है, तो अपने रूट्स आप वेरीफाई कर सकते हैं इस तरीके से। ठीक, चलिए पिछले वाले क्वेश्चन का भी रूट वेरीफाई कर देते हैं। x की वैल्यू 1 चेक कर दें क्या इसका रूट है कि नहीं, तो 2 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 1 प्लस 3 बराबर 0। क्या हो जाएगा 2 माइनस 3 प्लस 5 प्लस 3, 2 माइनस 5 प्लस 3, ये क्या हो रहा है 0 के बराबर आ रहा है। तो ये क्या है, हमने जो रूट निकाला है बिल्कुल ठीक है। तो वेरीफाई करना आई होप आपको समझ आया होगा। ठीक है, चलते हैं आगे। इसका रूट निकालना है। अब देखो ये वाला जो क्वेश्चन है इसमें होती है बच्चों को कंफ्यूजन, आपको भी होगी कि मैम बीच में तो रूट 6 है, 2 होता तो हम एडजस्ट करते, रूट 6 के साथ कैसे खेलें। तो यहाँ पे आपको खेलना ही तो है एक तरीके से, कैसे खेला जाए, चलिए तो ब्रेक करें इसको। 3 इंटू 2 क्या होता है 6, 6 आएगा, और 6 को हम क्या लिख सकते हैं, 6 को हम ऐसे लिख सकते हैं रूट 6 इंटू रूट 6, इसके फैक्टर। किसी को कोई दिक्कत, रूट 6 इंटू रूट 6 क्या होता है 6 होता है। अब आपको चाहिए नीचे बीच में -2√6, यानी कि अगर हम इसको करें -6 और -6x माइनस √6x क्या आ जाएगा -2√6x ही आएगा। ठीक है, तो यही हम यहाँ पे करने वाले हैं। इक्वेशन क्या है 3x² माइनस 2√6x प्लस 2 बराबर 0। तो ये क्या हो गया 3x² माइनस √6x माइनस √6x प्लस 2 बराबर 0। अब क्या काम है, कॉमन लेना है। अब कॉमन यहाँ 3x है, यहाँ √6 है, तो कॉमन कैसे लेंगे, अगेन क्या करो, अब देखो इस √6 को हम क्या लिख सकते हैं √2 इंटू √3। चलिए इसको लिख लेते हैं यहाँ पे ताकि कंफ्यूजन ना हो।
3x² माइनस √2 इंटू √3x माइनस √2 इंटू √3x प्लस 2 बराबर 0। और 3 को भी हम क्या लिख सकते हैं, इसको भी ओपन कर लेते हैं, इसको भी क्यों अकेला छोड़े, हमें कॉमन ही लेना है तो इस तरीके से ही लें। 3x था तो इसको हम लिख सकते हैं √3 इंटू √3 और ये √2 इंटू √2 बराबर 0। अब यहां से देखो आप क्या कॉमन ले सकते हो, √3 कॉमन ले सकते हो, साथ में एक x, अंदर क्या बचा, एक √3 माइनस √3x माइनस √2 बचा। यहां से क्या कॉमन ले सकते हो, √2 माइनस का बचेगा क्या अंदर, √3x माइनस √2 बराबर 0। तो ये क्या हो जाएगा, √3x माइनस √2 कॉमन लिया, बचा क्या, √3x माइनस √2 बराबर 0। तो यहां से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x की वैल्यू 2 आएंगे, दोनों ही क्या आ रही है, √2 अपॉन √3, यानी कि हम क्या कह सकते हैं, x क्या है, यानी कि हम क्या कह सकते हैं, x क्या हो गया, √2/3 और दूसरा रूट भी जो है इसका वो क्या है, 2/3। अब बारी आती है इसको चेक करने की, कैसे चेक करेंगे, वैल्यू पुट करिए इक्वेशन में, चलिए करते हैं। इक्वेशन क्या है, 3x² माइनस 2√6, 3x² माइनस 2√6x प्लस 2, आपके पास x क्या है, √2/3 पुट करो इसमें, तो 2/3 रूट का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू √6 इंटू √2/3 प्लस 2, ये क्या हो जाएगा, 3 इंटू 2/3 माइनस 2 इंटू √2 इंटू √3 इंटू √2 इंटू √3 प्लस 0 इज इक्वल टू 0 चेक करना है, ठीक है। ये कैंसिल हुआ, ये कैंसिल हुआ, बचा क्या यहाँ पे, 2 माइनस 2 इंटू √2 यानी कि 4 प्लस 2 क्या आएगा, 0, 0 आ गया, यानी कि जो हमने वैल्यू निकाली है बिल्कुल करेक्ट निकाली है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, अब आ गई है बारी एक वर्ड प्रॉब्लम की, तो जल्दी से इसको करते हैं। क्या बोला है, फाइंड 2 कॉन्सेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर सम ऑफ हु स्क्वायर इज 365। दो कॉन्सेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर, अब कॉन्सेक्यूटिव यानी लगातार वाले, जैसे कि 1 और 2, ठीक है, 3 4 19 20 ऐसे। तो ऐसे आपको एक दो पॉजिटिव इंटीजर बताने हैं कॉन्सेक्यूटिव, जिनके स्क्वायर का सम क्या है, 365। तो क्या कर सकते हैं, हम मान लेते हैं लेट 2 कॉन्सेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर भी पॉजिटिव इंटीजर क्या क्या हो जाएंगे, एक हो जाएगा x, दूसरा इसी का ही अगला नंबर यानी कि x+1, ठीक है, यही होंगे। अब क्या बोला है, इनके स्क्वायर का सम, यानी कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला है, इनके स्क्वायर का सम कितना, 365, यही इक्वेशन है। इक्वेशन तो बन गई, सिंप्लीफाई करो, क्या आ जाएगा, x² प्लस x² प्लस 1 प्लस 2x बराबर 365, 2x² प्लस 2x माइनस 364 बराबर 0, यानी कि x² प्लस x माइनस 182 बराबर 0। इक्वेशन तो बन गई, अब इसको सॉल्व भी करना है, तो करिए फैक्टराइजेशन, वही हमने पढ़ा है। तो अब 182 के ऐसे फैक्टर करने हैं जिसको जोड़ या घटा के बीच में 1 आए, क्या करेंगे, चलिए, x² प्लस 14x माइनस 13x माइनस 182 बराबर 0। चलिए चेक करते हैं क्या 14 इंटू 13 182 आता है, चेक कर लेते हैं, यही आ रहा है, तो यानी कि हम ये फैक्टर कर सकते हैं, हमने करा। कॉमन लीजिए, क्या आएगा, x प्लस 14
यहां से कॉमन लेंगे 13, तो क्या बचा x प्लस 14 बराबर 0। तो x प्लस 14, x प्लस 13, x माइनस 13, ठीक है, बराबर 0। यहां से x की वैल्यू क्या आ रही है, एक आएगी -14, एक आएगी 13, ठीक। अब कैसे करेंगे इसके आगे, अब देखो पॉजिटिव इंटीजर बोला है तो ये वाला तो यहीं पे कैंसिल हो गया, तो x की वैल्यू 13 है तो x प्लस 1 क्या हो जाएगा, 13 प्लस 1 यानी कि 14। तो जो दो नंबर हैं वो क्या होंगे, एक होगा 13, एक होगा आपका 14, ठीक है, समझ आया। अब इसको रीचेक करने के लिए आप क्या कर सकते हो, अपनी इक्वेशन में पुट करिए, आंसर 0 आना चाहिए, वो आएगा ही आएगा, ठीक है। तो इतना समझ आया। तो आज की क्लास में हमने क्या पढ़ा, एक ब्रीफ समरी। आज की क्लास में हमने क्या पढ़ा, हमने आज की क्लास में डिस्कस करा सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या है, ठीक है, फिर उसके रूट्स कैसे होते हैं, क्या होते हैं, देन हमने फैक्टराइजेशन मेथड जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें, वो हमने पढ़ा, एंड साथ में हाउ टू मेक अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन यूजिंग वर्ड प्रॉब्लम, हाउ टू मेक क्वाड्रेटिक इक्वेशन वर्ड प्रॉब्लम यूजिंग वर्ड प्रॉब्लम, यही सब हमने पढ़ा है। अब बेटा इतना आपको रिवाइज करना है, साथ के साथ क्या करते जाइए, अपनी एनसीईआरटी को रिवाइज करते जाइए। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। अगर आपने जितना आप रिवाइज करेंगे उसमें कोई भी डाउट आपको आता है तो आप क्या कर सकते हो, हमारा फिलो ऐप इंस्टॉल कर सकते हैं, जिसमें विद इन 60 सेकेंड आप ट्यूटर से कनेक्ट होकर अपने डाउट तुरंत सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। डाउट कभी भी रहने नहीं चाहिए, तुरंत तुरंत सॉल्व करिए। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, फिलो ऐप इंस्टॉल कीजिए और डाउट क्लियर कीजिए। बाकी प्रैक्टिस कीजिएगा, एनसीईआरटी से मैंडेटरी करनी ही है आपको, क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय एवरीवन एंड थैंक यू सो मच।